हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। बहुत सारी चीज़ें लोग मतलब बच्चे अभी भी पूछते हैं और पहले भी पूछते थे। उसमें से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हम मॉक टेस्ट कहाँ से दें। ठीक है, देखिए मैं पहले आपको मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे मॉक टेस्ट कहाँ से देना है और मॉक टेस्ट का मुझे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब भी कोई ऐप या कोई इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट बनाता है वो कम से कम 5 मॉक टेस्ट बनाता है। ठीक है, अब ऑन एवरेज 10 मॉक टेस्ट सभी के होते हैं। ठीक है, अब अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो यानी कि 1200 क्वेश्चन जो है उनको तैयार करने हैं 10 मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, अब वो इंस्टीट्यूट सिर्फ सब इंस्पेक्टर के रिलेटेड तो मॉक टेस्ट नहीं बनाएगा बल्कि जो बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए भी मॉक टेस्ट तैयार करता है। तो यानी कि अगर हम 5 या 6 ही एग्जाम कंसिडर करें उस ऐप उस इंस्टीट्यूट के लिए तो मोर देन 5000 6000 क्वेश्चन उसको तैयार करने हैं उन एग्जाम्स के लिए। अब अगर तो वो इतना डेडिकेटेड है फिर तो मैं उसको सलाम पेश करता हूँ कि वो 6000 के 6000 क्वेश्चन खुद ढूंढता है और तैयार करता है। लेकिन ये इतना हेक्टिक जॉब है और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इतने क्वेश्चंस ढूंढना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो किस तरह से क्वेश्चन लाते हैं ये आप अंडरस्टैंड करिए। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, किसी को कुछ कह नहीं रहा, बट इस तरह होता है, ये रियलिटी है कि इतने सारे क्वेश्चंस आप नहीं ला सकते हैं। मैंने एक मॉक टेस्ट मैंने दिया था, यानी एक ऐप का मॉक टेस्ट मैंने दिया था। तो मैंने उसमें थोड़ा सा क्या पैटर्न देखा कि जो बाकी स्टेट्स के बहुत पुराने एसएससी के या बाकी के क्या कहते हैं क्वेश्चंस मैंने देखे वो किसी हद तक वहाँ रिलेट किए, तो उधर से मुझे आइडिया हुआ, ये लास्ट टाइम की बात है, कि ये लोग ऐसे ही आई गेस यहाँ वहाँ से क्वेश्चंस बना के डालते हैं क्योंकि इतने क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मॉक टेस्ट में 10 या 20 दे के 50 या 60% मेरा एग्जाम सिक्योर हो जाएगा, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मॉक टेस्ट पे रिलाई नहीं करना है। अब मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा क्या है मैं आपको बोलता हूँ। देखिए सीबीटी में अगर आपका एग्जाम है और आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो आपको हेल्प करेगी मॉक टेस्ट देके वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम आपका मैनेज हो जाएगा क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट कंप्लीट करते हैं उसका पूरा एनालिसिस एंड पे आता है। आपने कितने क्वेश्चंस किए, कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाया, कितना लगाना चाहिए था, ये हर एक चीज़। अच्छा, और वहाँ पे सेक्शन वाइज होता है। जैसे अभी आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम मिक्स आया, यहाँ से क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन, लेकिन सीबीटी में क्या होगा या जो आप एग्जाम देंगे मॉक टेस्ट देंगे उसमें क्या होगा कि सेक्शन वाइज आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड पे आपको बताएंगे कि हाँ हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन थे, इतने किए। दूसरी चीज़ वहाँ से ये क्लियर हो जाएगी कि मुझे कौन सा पोर्शन, क्योंकि जब आप 10 एग्जाम देते हैं 10 मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है, क्योंकि वो पूरा स्कोर आपने बना के रखना है या ऐप में सेव भी हो जाएगा कि हाँ देखो इतने क्वेश्चंस मैंने किए, ये वाला पोर्शन मेरा वीक है। तो सबसे पहले आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा आपका कौन सा सेक्शन वीक है ये क्लियर हो जाएगा। तीसरा चीज़ मॉक टेस्ट क्या आपको हेल्प करेगा कि मान लीजिए आपको कोई टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, मान लें आपने मेमोरी या फिर सॉफ्टवेयर या फिर कोई और टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। अब वहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो कि आपको पढ़ना चाहिए था लेकिन आपने पढ़ा नहीं है, तो वहाँ से वो भी हेल्प हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ मुझे इससे छूट गई है, ये मुझे पढ़ लेना है, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। मॉक टेस्ट आपको ये बताएगा कि अगर कोई क्वेश्चन, क्योंकि क्लॉक वहाँ पे लगी हुई होगी तो आप देखेंगे कि मुझे इस क्वेश्चन पे इतना टाइम हो गया, तो एग्जाम में मुझे क्या करना है कि अगर 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा मुझे कोई क्वेश्चन डिमांड कर रहा है तो उसको मुझे वहीं पे फिलहाल छोड़ देना है और आगे चले जाना है, बाद में मैं आके उसको देख सकता हूँ। ये चीज़ आपको मॉक टेस्ट हेल्प करेगी। आप मॉक टेस्ट करें कहाँ से? मेरे हिसाब से 500 1000 या 1500 देने की कहीं ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट कहीं से भी कर लो जहाँ से आपको सस्ता मिल रहा है, क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ ये है, बाकी हुई प्रैक्टिस वो आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चनियर्स बहुत सारे आपको मिलेंगे गूगल पे, लेकिन 10 मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपका पूरा टाइम मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आपने उसमें बैठना ही वैसे है कि हाँ मुझे टाइम के अंदर क्वेश्चंस करने हैं और कोशिश ये करनी है कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता, यानी कि बिल्कुल कंप्लीटली नहीं आता है, वो छोड़ देना है। ये एक प्रैक्टिस आपकी अगर बनेगी, ये है मॉक टेस्ट का फायदा। बाकी मॉक टेस्ट कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा सकता है। आपने फाइनेंस के एग्जाम में देखा, आपने सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में देखा, किसी भी अपने दोस्त को पूछो वो आपसे कहेगा कि मैंने 10 15 20 मॉक टेस्ट दिए थे लेकिन फाइनेंस में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, लेकिन सब इंस्पेक्टर में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। ठीक है, लेकिन अब देखिए कुछ लोग ऐसा मतलब खुद को प्रमोट करने के लिए आपको बोलेंगे कि हमारे वहाँ से हमने जो मॉक टेस्ट कराया वहाँ से इतने क्वेश्चन आए। अब आप देखिए कि सॉफ्टवेयर अगर कोई टॉपिक है मान लेते हैं, या कोई भी टॉपिक किसी भी कंपोनेंट का है, उससे 15 पॉसिबल क्वेश्चंस हैं
और आपने अपने 10 या 12 मॉक टेस्ट में 15 के 15 पूछ लिए हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया। इसलिए मॉक टेस्ट पे कम्प्लीटली रिलाई करना बिल्कुल सही नहीं है। आप मॉक टेस्ट की ये चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट, टॉपिक कौन सा वीक है, कहाँ मुझे ज़्यादा पढ़ना है और किस तरह मुझे अपने टाइम को मैनेज करना है, कहाँ कहाँ मुझे जो है कमी है, ये आपकी हेल्प हो जाएगी मॉक टेस्ट से। इसलिए मेरे हिसाब से, बाकी कोई लेना चाहे कहीं और 1000 का या 1500 का या जो भी चीज़ है मॉक टेस्ट वो दे सकता है वहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे सस्ता मिल रहा है वो मॉक टेस्ट दो, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपना टाइम मैनेज करने के लिए, किस तरह मुझे हर क्वेश्चन को कितना टाइम देके आगे चलना है, तो उस हिसाब से आपको जो है मॉक टेस्ट करना चाहिए। ये मैं मानता हूँ और मैंने भी ऐसा ही किया था, बहुत सस्ता सा था, तो खाली प्रैक्टिस के लिए आप ये कर सकते हैं। बाकी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ से करो वहाँ से करो, क्योंकि करते सब यही हैं। इतने क्वेश्चंस लाना बार बार, क्योंकि एग्जाम्स होते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से करो वहाँ से करो वहाँ से करो। जहाँ से आपको लगता है सस्ता है, क्योंकि ये खाली प्रैक्टिस है, टाइम मैनेजमेंट है, तो कहीं से भी करो, जो भी आपको सस्ता मिल रहा है वो मॉक टेस्ट लेके उसको सॉल्व करो, और बिल्कुल प्रॉपरली जैसे एग्जाम में बैठे हो, ताकि आपको आइडिया लगे कि मुझे कहाँ कमी है और मुझे किस जगह इम्प्रूव करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है और कौन सा कंपोनेंट पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।